वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चले हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। और अगर आज से देखा जाए तो एग्जाम के लिए मात्र 12 से 13 दिन ही शेष बचे हुए हैं। 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है और ये समय बहुत ही प्रीसियस है। इस समय आपको रिवीजन और प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी खूब सारा शेयर करें। रिवीजन के इसी क्रम में पिछले वीडियो में इतिहास विषय के अंतर्गत मौर्य काल देखा था। मौर्य काल में सम्राट अशोक के जीवन से संबंधित तथ्य देखे थे। अशोक के प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख और अभिलेखों के बारे में जाना था। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। और आज के सेशन में हम मौर्योत्तर काल देखेंगे। मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य काल के बाद में जो जो राजवंश आए उन राजवंशों के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। मौर्योत्तर काल, मौर्य जो काल था, मौर्य काल का सबसे आखिरी जो शासक था वह था बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या 187 ईसा पूर्व में इनके ही एक कमांडर इन चीफ थे, पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ही शुंग वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ये शुंग वंश के संस्थापक थे। अच्छा, यहाँ से 2-3 प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। पहला तो आपको किसी वंश का नाम दे देंगे और पूछेंगे इसके संस्थापक कौन थे। जैसे कि पूछेंगे शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। या फिर आपको इन वंशों के नाम दे देंगे और कहेंगे इनको क्रम से लगाइए कि पहले कौन सा वंश आया था, उसके बाद कौन सा वंश आया था। तो इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसको थोड़ा सा गौर देकर पढ़ें। अच्छा, ये जो वंश है इनकी एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक मैंने आज टेलीग्राम पर शेयर की है, तो उसको जरूर देख लें और उसको फॉलो कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, सारी अपडेट सारा कुछ यहीं पर मिलता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। अब आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। इसके बाद क्या पढ़ा? पहली चीज़ तो बृहद्रथ जो थे अंतिम मौर्य शासक थे, 187 ईसा पूर्व में इनकी हत्या हुई। पुष्यमित्र शुंग ने की और ये अपने जब सैनिकों का निरीक्षण कर रहे थे उस समय इनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार मौर्य शासन का अंत हो गया और मगध के शासकों के रूप में शुंग वंश की स्थापना हुई। तो यहाँ तक देखा। अब शुंग वंश का जो कार्यकाल था 185 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व तक रहा। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। इन्होंने राजधानी अपनी पाटलिपुत्र को बनाया। इनकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। इस वंश के जो प्रथम शासक हैं वो भी कौन होंगे? पुष्यमित्र शुंग ही हो जाएंगे। और अंतिम शासक कौन थे? देवभूति शुंग। ये इस वंश के पहले और अंतिम शासक के नाम देखिए। शुंगों को उनकी जाति मूल में ब्राह्मण माना जाता था। ये ब्राह्मण जाति के माने जाते थे, इसलिए ये जो साम्राज्य था, ये जो वंश थे, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, इनको ब्राह्मण संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बौद्ध ब्राह्मण दोनों ग्रंथों, जैसे कि जो ग्रंथ हुए उस समय के बौद्ध ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे कि हर्षचरित, बृहदारण्यक, उपनिषद, पाणिनि का अष्टाध्यायी, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, दिव्यावतान और तारंथ एक बौद्ध विद्वान थे, इनके खाते में संदर्भित किया गया है कि ये ब्राह्मण माने जाते थे। इसके बाद 10 शुंग राजाओं ने मिलकर 112 वर्षों तक शासन किया। कुल 10 शुंग राजा हुए और उन सब ने मिलकर लगभग 112 वर्ष तक शासन किया। और इसके बाद फिर अगले वंश की, कर्ण वंश की स्थापना हो गई। पुष्यमित्र शुंग से जुड़े हुए कुछ और तथ्य देखेंगे। सेनानी या फिर सेनापति पुष्यमित्र शुंग की सबसे लोकप्रिय उपाधि थी। ये सेनापति थे, मौर्य सेना के पूर्व कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जैसा कि राजा धन के अयोध्या पत्थर शिलालेख में वर्णित है। तो पुष्यमित्र जो शुंग थे, तो पुष्यमित्र जो शुंग थे, इनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए। नाटक वाल्मीकाग्निमित्रम में विदर्भ के राजा पुष्यमित्र और अग्रसेन के बीच युद्ध या फिर संघर्ष और उन पर शुंगों की जीत का उल्लेख है। राजा यज्ञसेन और पुष्यमित्र के बीच एक संघर्ष हुआ और उसमें शुंगों की जीत हुई थी, ये बताया गया है। विदर्भ के राजा थे पुष्यमित्र। ये कहाँ पर बताया गया है? मालविकाग्निमित्रम, जो कि कालिदास की रचना है, उसमें ऐसा वर्णन मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने वैक्ट्रियन ग्रीक राजा डेमेट्रियस को भी हराया।
पतंजलि महाभाष्य लिखने वाले उल्लेखनीय व्याकरणकर्ता पुष्यमित्र सुंग के समकालीन थे। तो इनके समकालीन भी रहे ये पतंजलि का महाभाष्य बहुत प्रसिद्ध है। दिव्यावतान पुष्यमित्र की बौद्धों के प्रति क्रूरता और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी घृणा का विवरण देता है। तो दिव्यावतान एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें बताया गया है कि जो पुष्यमित्र थे ये बौद्धों के प्रति बहुत क्रूरता दिखाते थे और बौद्ध धर्म से घृणा करते थे। ऐसा विवरण इस ग्रंथ में दिया गया है। इसके बाद अग्निमित्र के बारे में जानेंगे। अग्निमित्र पुष्यमित्र के बाद शासक बने और इन्होंने 8 साल तक शासन किया। अग्निमित्र कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम के नायक हैं। इस नाटक में उन्हें विदिशा का वायसराय बताया गया है। विदर्भ की राजकुमारी मालविका अग्निमित्र की तीसरी पत्नी थी और उनकी पहली 2 पत्नियों के नाम थे धारिणी और इरावती। अग्निमित्र ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। देवभूति अंतिम शुंग शासक था और हर्षचरित के अनुसार वह अपने ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण के द्वारा मारा गया। और जब वासुदेव कर्ण ने देवभूति की हत्या की तो उसके बाद कौन सा वंश आया? कर्ण वंश आया, जिन्होंने कर्ण वंश की स्थापना की और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग साम्राज्य के अवशेषों को सातवाहन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। और इसके बाद सातवाहन वंश आया था। सबसे पहले शुंग वंश आया, फिर कर्ण वंश आया, फिर सातवाहन वंश की स्थापना हुई। अब कर्ण वंश के बारे में जानेंगे। तो इसके जो संस्थापक थे कौन थे? वासुदेव थे। कर्ण वंश में 45 वर्षों तक शासन करने वाले 4 शासक रहे, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। पुराणों में कर्णवंशी शासकों को शुंग भृत्य कहा जाता था। शुंग भृत्य यानी कि शुंगों का भृत्य करने वाला, शुंगों को मारने वाला। वासुदेव कर्ण वंश के संस्थापक थे और ऋषि कर्ण के वंशज माने जाते हैं और पाटलिपुत्र पर इन्होंने शासन किया। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सातवाहन शासक सिमुक ने कर दी और इसी के साथ सातवाहन वंश की स्थापना हुई। और किसके द्वारा की गई? सिमुक के द्वारा। अब ये क्रम आप समझ पा रहे हैं। सबसे पहले शुंग वंश, शुंग वंश के बाद सबसे पहले आया शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आया कर्ण वंश, कर्ण वंश के बाद आया सातवाहन वंश। शुंग वंश के पहले क्या था? मौर्य काल था, मौर्य वंश था। अब मौर्य शासक जो बृहद्रथ था उसकी हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई। उसके बाद वासुदेव ने इसके अंतिम जो शासक थे देवभूति, उनकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मा, उनकी हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। तो ये क्रम इस तरीके से है। इसके बाद यहाँ तक हमने देखा कि सातवाहन शासक सिमुक ने की थी सुशर्मा की हत्या और सातवाहन वंश की स्थापना की। इसके बाद मौर्य और मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ वन लाइनर देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।